तेरे साथ साथ चलते हैं। एक गिम्बल होना चाहिए ना हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम लोग आए हुए हैं अपने कहाँ पे? सलीना होटल, सरीना होटल में। ब्राइडल और ब्राइडल हमारा शूट है, हमारी रैंप वॉक है और ये कोलैबोरेट किया है सरीना ने और पीटीवी होम ने, हमारे नेशनल चैनल ने। सो आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। सो हमें पिक्चर के लिए बुला रहे हैं, हम लोग फिर आते हैं। ये क्या भाई, मतलब जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जब तक मैं सलाम ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। वो मैंने पहले का रिकॉर्ड किया हुआ था, ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये शो क्या है? ये शो था हमारा सरीना में और ये फैशन शो था, कनेक्टिंग थ्रू कलर्स इस शो का नाम था। और आप लोग ज़रूर देखिएगा, पीटीवी पे ये आया भी होगा। ये कराया गया था PFOWA की तरफ से। PFOWA क्या है? पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। इसका मकसद क्या था कि पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान में कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाता है। और सिर्फ हमारे कल्चर को नहीं, इधर फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बहुत सारे लोग थे, वो मिनिस्ट्री के ही लोग थे और वो डिफरेंट कंट्रीज से थे, लाइक यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, वो किस्म के लोग सारे, बहुत सारी कंट्रीज थे। आई डोंट नो, आई थिंक सो 30+ या 50 तक तो होगा ही होगा। और ये मार्केटेड इन्होंने किया था, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था हाफ एप्पल की तरफ से। और कल्चरल डिप्लोमेसी एंड हॉस्पिटैलिटी सरीना की तरफ से भी था, ये सरीना की तरफ से भी था। और ये देखिए हाफ एप्पल, पीटीवी, सरीना, इन सब के ये लोगोस लगे हुए हैं। और ये हमारा नीक सरीजन की तरफ से किया गया था। तो होप्स तो ये इंट्रो इनफ होगा। और अभी देखिए मैं मर जाऊंगी आज सदमे से यहाँ सुन के। नहीं वो इसके साथ जो मैं रो रही हूँ। जल्दी से आप एक स्टेज चल जाएं, जल्दी से। हाँ, आप लोगों की लास्ट वॉक। और मैं हूँ सदमे से 2-4, क्योंकि इनको मिला है लड़का बहुत प्यारा। सब लोग आ गए? आगे हैं सर, आगे हैं। अच्छा, पहले 5 पहले तो अच्छा जी, मैं इधर शो स्टॉपर थी। 5 हमारी लड़कियां जो प्रैक्टिस कर रही हैं, ये मेहंदी की थी, इसके बाद 5 बारात की थी, मैं एक वलीमा की, एक दुल्हन थी और मेरे साथ दूल्हा रखा गया था। शो स्टॉपर के लिए ही दूल्हा था, बाकी साइड सिंगल थी। और जो दूल्हा मेरे लिए रखा गया था, मैं बहुत इरिटेट हो रही थी। एक तो वो मुझे देख देख के स्माइलें पास कर रहा था बहुत ज़्यादा, और दूसरा वो मेरी हाइट का भी नहीं था, और तीसरा मैंने ये हिल पहननी थी। तो मैं बहुत अजीब सी इरिटेट हो रही थी और सारी मेरे मजाक उड़ा रही थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। और मैंने सर को बोला भी कि सर इसको चेंज कर दो, लेकिन सर ने चेंज नहीं किया। सर ने कहा गुजारा करो। तो ये देखिए अभी मैं वॉक करके आई हूँ वॉशरूम में, और मैं बिला वजह वैसे ही वॉशरूम आ गई थी। जी ये कुछ बोल रही थी। मैं ये बोल रही थी कि पानी नहीं आ रहा, इसने कहा तुम्हारे दुल्हन भाग गई है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं है। उस दुल्हन यहाँ पे मूड हो रही है सच्ची। ओके, आप लोग दुल्हन को दे सकते हो, मूड हो रही है। एक ब्राइडल बनी है वो मैं, और दूल्हा मेरा इतना बनी से नहीं, मेरा दूल्हा नहीं है, मेरा दूल्हा कमिंग सून है। ये मेरा देवर है छोटा सा। आई थिंक ये किसी टेंशन में है, किसी को फोन कर रही है। नो छोटी लग रही है। यूं करो छोटा लगता है यार, ये बार बार खुल पानी नहीं आ रहा। अभी सब लड़कियों का मेकअप उतर रहा है, मेरा उतर चुका। अब वो करके देखने जो उन्होंने फरमाया था। उनके लिप्स पे जो है वो चेक करें। इनके पास पानी नहीं आ रहा था यहाँ। बहुत फन किया इन सब ने, मेरा बहुत मजाक उड़ाया है इन सब ने, क्योंकि इनका जो दूल्हा है जब ये जाती हैं तो वो खुश हो जाता है। वो एक
एक्साइटेड हो गए बॉयज वॉशरूम की जगह गर्ल्स वॉशरूम में। अबे यार यहाँ बहुत गर्म पानी बहुत ठंडा। बस आ गए 5 मिनट। मेकअप इतना ज़्यादा लगा था। मेकअप बहुत ज्यादा लगा के आई थी, बता रही हूँ। नहीं यार अभी हम सब क्यों यस तोते तोते बेबी इधर तो दाग से चला रहे असल में पिंपल के निशान में चला रहे। दूर से ठीक है, दूर से ठीक है ना। जो सोशल मीडिया में डालते हैं तो मैं इमोजी लगा दूंगी इन पे। देखो ये मुझसे भी लंबी है। यस देखो आपने वैसे धुला इसको होना चाहिए था, है ना। उन्होंने पहले इसके साथ धुला खड़ा करके चेक किया लेकिन वो बहुत छोटा लग रहा था। वो बहुत छोटा लग रहा था, फिर ये फंस गई। मैं तो शुक्र कर रही टूट गया खर्चा। ये इसकी शेड ठीक है, देखा धुला चेंज कर ठीक है। तो ये ड्रेस पहनने के बाद लाइक इसका गला थोड़ा डीप था बट हम लोगों ने ऊपर करके सेफ्टी पिन लगा लिया था और मैं बहुत क्यूट अपने आप को लग रही थी, खुद ही तारीफ़ अपनी कर रही हूँ। तो मैंने एक छोटा सा स्लोमो बना लिया। इसके बाद जी लड़कियों का मेकअप होना स्टार्ट हो गया और फर्स्ट बैच था मेहंदी वाला। और ये देखिए कुछ फॉरनर्स आए हुए हैं, वो अपनी लुक के साथ रेडी होके आ गए थे और ये सबसे पहले फॉरनर्स जो पहुंच चुके थे। और ये जो आई हैं ग्रीन और येलो ड्रेस वाली, लाइक ये लड़की की फ़िटनेस इतनी अमेजिंग थी, इसका ड्रेस इतना अमेजिंग था। लाइक हमारी कोई पाकिस्तानी पहनती ना ये कलर्स तो कसम से ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। और ये इतने मज़े की चीज़ थी, सारी लड़कियाँ जो अपने ड्रेसेस ट्राई कर रही थी और मैंने अपनी शर्ट ट्राई कर ली थी। बेसिक हमारा शर्ट का ही होता है। और उसके बाद बाहर बूफे का सिस्टम लगने वाला था तो मैं बाहर चली गई, मुझे एक कॉल आई और साथ साथ मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये देखें जी ये सब कुछ है मेन्यू में और मेन्यू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और स्वीट्स स्पेशली बहुत मज़े की थी। बचपन में मुझे स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लाइक बेकरी आइटम्स कुछ पसंद थी, लिमिटेड और चॉकलेट पसंद थी। इसके अलावा मैं बहुत मीठा खाना पसंद नहीं करती थी। आई थिंक सो कुछ लिमिटेड किड्स होते हैं जिनको मीठा नहीं पसंद होता, बट अभी आजकल मुझे मीठा इतना पसंद हो गया कोई 2 सालों से 3 सालों से कि अब मुझे मीठा अच्छा लगता है। तो ये देखिए कुछ सैंडविचेस थे और चाट वगैरह थी, चना चाट, और स्वीट में बहुत ज़्यादा कुछ था, कबाब थे, पता नहीं क्या क्या था। बस मैं रिकॉर्ड करी थी, मैंने सोचा चलो जी ये साइड भी हम कवर कर लेते हैं। और इधर आके पेस्ट्रीज़ वगैरह, ब्राउनीज़, पेस्ट्रीज़ और अरेबिक भी कुछ थी इसमें। तो बहुत सारे मेन्यू था, लाइक प्रॉपर एक फॉरनर्स के लिए भी सबके लिए। और ये देखिए अर्तुगरुल गाजी और हलीमा का कॉस्ट्यूम, ये तुर्किश लोग थे और ये मेरी फ्रेंड थी, रेडी हो रही थी। और अभी सारे रेडी हो रहे थे और मैं फ्री थी तो मैंने सोचा व्लॉगिंग कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे सबसे लास्ट में जाना था और कुछ लोग वॉक करके आ रहे थे, कुछ लोग वॉक कर रहे थे। अभी मतलब कि फॉरनर्स की भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई थी और मुझे देखिए मैं बस ऐसे ही घूम रही हूँ। और मैंने सोचा मैं खुद ही कुछ कर लेती हूँ पहले, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी तो कंसीलिंग मैं खुद करी थी। और मुझे कंसीलर के लिए उन्होंने इतना डार्क कलर दिया था, लाइक वो जो कॉन्टोरिंग का कलर होता है ना डार्क ब्राउन वो। और इधर मैंने अपने मुंह पे डार्क ब्राउन काला किस्म का कंसीलर लगा के और मैंने सोचा चलो मैं कुछ खा लेती हूँ, भूख से बुरा हाल था। तो ये देखिए पेस्ट्रीज और कुछ अरबिक स्वीट्स मैंने रख ली हैं और मेरी नज़र थी अब गोला कबाब के ऊपर। मैं इसको फिनिश करूँगी देन गोला कबाब लूँगी। और इधर अब मैं आ चुकी हूँ अपना रेडी होने के लिए, बैठ गई हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है, मुझे कोई रेडी करता है नहीं, लेकिन अभी भी स्टिल आई एम वेटिंग लिस्ट में। और पीछे जो गोरी बैठी हुई है देखिए कितना प्यारा उसका लाइक है। और ये देखिए ये दिखा रही है। मैं अपनी बना रही हूँ। इसको तो संभालू ना ज़रा, किधर गया। मुझे बताना, मैं देखूंगी ये ब्लॉग, मुझे अपने चैनल पे बताना। तो अच्छा ना, ये जो क्लासेस वाला बंदा है ना ये ऑर्गेनाइज़र में से कुछ था और ये मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहा था, लाइक सारे क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री थी और ये सारे वो लोग थे
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, स्पेशली जो ये यूरोपियन हैं, इन्होंने हमारे ड्रेसेस पहने हुए थे और स्पेशली ये जो क्यूट सी बंदी है, इतनी नाइस है। इन्होंने मुझे सेफ्टी पिन लगा के दिए, लाइक ये गला बहुत ज़्यादा डीप था, इन्होंने ही मुझे सेफ्टी पिन लगा के दी। और पहले हमारे जो सलोन की मैनेजर हैं, जो हमारे इधर सलोन था, ये स्टाफ था, वो मुझे लगा के दे रही थी, बट उनसे नहीं लगा, उनसे खुल गया। फिर इन्होंने जो मुझे इस तरीके से लगा के दिया है, वो जो पीछे लेडी थी, लाइक वो बाद में बहुत अच्छे रहा, और मैंने वॉक भी की उसी में। और देखिए अब गला ठीक हो गया और अभी रेडी हो रही हूँ। थोड़ा सा मैंने लगाया, थोड़ा सा इन्होंने किया, लाइक मिक्स हमने मेकअप किया। और लास्ट 10 मिनट्स में हमने मेकअप किया था और मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ था। और जब मेरी लुक थी तो माशाल्लाह सारे फॉरनर्स भी देख रहे थे, और ये जो लड़की है स्पेशली बहुत ही ज़्यादा कह रही थी, यार तुम्हें सब देख रहे हैं, नज़र ना लग जाए, अपनी नज़र उतारना। लाइक हम अपने आप को शायद इतने प्यारे नहीं लगते, लेकिन लोगों को हम प्यारे लग जाते हैं, ऐसा होता है। और ये प्लेट मेरी नहीं थी जनाब, ये बेचारी इस लड़की की थी, इसको खाने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, मैंने तो खैर बाहर खा लिया था। और अभी मैं हो रही हूँ रेडी, थोड़ा मैं ख़ुद कर रही हूँ, थोड़ा ये कर रही है, देख लें अब क्या क्या चल रहा है। बस टाइम नहीं था, फ़ौरन से हम लोग रेडी हुए। और कुछ मैं इसको बता रही थी। अच्छा जी, क्या हुआ था, वाकेंट वाला हमने लास्ट जो मैंने किया था, उसमें लाइक मैं ख़ुद भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो पार्लर वाली ना अक्सर टिपिकल पाकिस्तानी मेकअप कर देती है, तो मैं फॉरेन मेकअप मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब देखिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो 2-3 दिन लगे हुए थे, बल्कि स्टाइलिंग और क्या क्या। तो मैं उसको बता रही थी कि यार हम मुझे ये मेकअप करके दो, और वो इरिटेट होगी और उसने मेरी कंप्लेन कर दी, और उस पर बहुत ज़्यादा बहस भी हुई। मैंने भी बहुत बोला कि भाई आप लोग क्यों ऐसे करे हो। एक तो उसने मेकअप मेरा इतना बकवास किया, वो अभी भी पिक्चर्स में देखती हूँ तो मुझे दिल करता है अल्लाह ने दी भेजूँ। और दूसरा वो इतना एटीट्यूड वाली थी, लाइक ये सलोन उस लेवल का था, ये उससे अच्छा ही होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेटिव थे। मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी दिलारास, ये पता नहीं क्या इनका नाम है, सॉरी अगर मैंने गलत लिया है। तो लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट किया, और वो लड़की सुन रही थी जो मैं मेकअप कर रही थी, वो उसको भी देख रही थी, और जैसा मैं उसको बता रही थी वो खुद भी मेरी मर्ज़ी का कर रही थी, और मैं खुद भी बीच में टचअप कर रही थी, तो वो कुछ नहीं कह रही थी, वो कह रही थी बस करो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं मिलजुल के। तो जनाब ये हो गया, मेरी हेयर स्टाइलिंग हो रही है, सामने से मेरे फ्लिक्स वो लिटें से काट दी उन्होंने, क्योंकि उसको कर्ल करना था। और ये लड़का जस्ट इसने कंटूरिंग मेरी डार्क की और हाईलाइटर लगाया, और क्या किया था, कुछ ऐसे किया था, जस्ट यही किया था। और इनका अच्छा मेकअप आर्टिस्ट था, और लाइक इस लड़के ने बहुत ही जल्दी बहुत सारी ब्राइड्स को किया है, क्योंकि लड़कों के हाथ में फिनिशिंग मेरे ख्याल में ज़्यादा होती है, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे लगता है, लेकिन कुछ गर्ल्स भी किसी से कम नहीं है, बट ये इनके स्टाफ में से ये बंदा अमेजिंग था। अच्छा जी, ये देखिए लुक निकलती आ रही है, और मुझे इधर पता है क्या लुक लग रही थी अपनी, वो पुराने ज़माने में वो नहीं हमारे छोटे छोटे बिल्कुल होते थे प्रीटी सेंटर की, ऐसे लुक निकलती थी, या करीना कपूर की। आई डोंट नो मैं उनके साथ अपने आप को क्यों मिला रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने कहा, और मुझे भी फिर खुद लग गया कि यार ये सीन है, थोड़ा सा फ़र्क है, हर किसी की अपनी शक्ल है, लेकिन लुक मैं कह रही हूँ लुक वो आ रही थी। तो जनाब हम लोग तैयार हो गए, और वॉक मेरी अच्छी नहीं रही, आप आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, बिकॉज ऑफ हाइट भी, और जो हमारे साथ था उसको स्टेप्स भी नहीं आ रहे थे, वो भी आप लोगों को दिखी दास्तान आगे सुनाती हूँ। और ये अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि रश होगा। और जब मुझे बुलाया गया इस शो के लिए, तो मुझे आइडिया नहीं था कि जनाब ये हमारी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का या कुछ ऐसे मिनिस्ट्री का होगा। मैंने कहा चलो पाकिस्तान का ही कोई होगा, PTV क्योंकि कराता रहता है, तो इनका कोई फैशन शो होगा, इनका न्यू डिज़ाइनर होगा, बट नहीं। और ये मेरी एंट्रेंस थी, और एंट्रेंस कहेंगे ना, क्या कहेंगे, बस वो था। और हुटिंग इतनी अच्छी हुई कि मेरे फेस पे स्माइल देखे। लेकिन ये जो लड़का है ना साथ, यार इसने क्या कर दिया, इसको प्रैक्टिस भी कराई थी, लेकिन ना देखिए जब आप सोलो में वॉक कर रहे होते हैं, तो तब क्या होता है कि आप जैसे भी स्टेप गलत भी कर दे तो वो आपका कवर हो जाता है। जब आप कपल के साथ वॉक कर रहे होते हैं, तो आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। और जो मेरे स्टेप थे, इवन मैं उसको साथ साथ वॉक करी थी, साथ साथ उसको बता रही थी इधर रुको, ये करो, ये करो। ओ भाई, इस बंदे को इतनी एक्साइटमेंट थी, उतना ही ये बंदा भूल गया, और ये बंदा रेड हो गया था स्टेज पे जाके। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक सो पहली वॉक होगी या क्यों ये ऐसा हो गया था। और लाइक मेरा ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी था, और हील भी थी, हैवी इतना था कि जब उन्होंने मुझे पकड़ाया ना उसका लहंगा, तो मुझसे पकड़ा नहीं गया। लाइक मैं थोड़ी सी हीली, इतनी गबरू बन गई अगर इतनी भारी ड्रेस से, तो भारी ड्रेस को पकड़ना और वॉक करना और हील के साथ मुश्किल होता है। तो मैं इसको कहती भाई आस्ता आस्ता चलो, क्योंकि मैं खुद भी आस्ता आस्ता चल रही हूँ, आपने वॉक के लिए भागना नहीं होता, आपने आस्ता आस्ता चलना होता है। बट ये लड़का ऐसा था, खैर ये आखिरी वॉक थी हमारी, और हमारे बाद इन सब ने हमारे लाइक ब्राइडल्स जो थी ना बारात वाली,
थी। उन्होंने हमारे फ्रेंड से वॉक करनी थी और जानी थी। तो ये था हमारा टोटल शो जी, जिसकी मैंने आप लोगों को हाईलाइट्स दिखा दी, कुछ मौज मस्ती दिखा दी लड़कियों की। सारी लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, क्योंकि मैं पहले जितने फैशन शोज़ में जाती रही हूँ, कोई एक ऐसे मुँह मोड़ रही होती है, कुछ एक जेलिस करके ऐसे मुँह मोड़ रही होती है। इधर सारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि कुछ मॉडल थोड़ा सा क्या ऊपर चली जाती हैं तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती है। तो मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। मैं खुद डाउन टू अर्थ हूँ, मैं खुद हर किसी से अच्छे तरीके से बात करती हूँ, या तो मैं बात ही नहीं करती, हाँ नखरा नहीं दिखाती, मैं एक लिमिटेड बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहती हूँ, लेकिन जब मैं बात करती हूँ तो मैं अच्छे से करती हूँ, मैं किसी से मुंह नहीं मरोड़ती और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने इस लड़के को कहा जी दोबारा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी वॉक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। तो उसने कहा कि नहीं चलते हैं, और वो चला गया, फिर मैं भी चली गई। तो जनाब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने सर को भी कहा और सब ने यही कहा कि हम लड़के से डिसअपॉइंट हुए आपकी वॉक अच्छी थी। और मेरी सर ने स्पेशली तारीफ़ की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अपनी तारीफ़ नहीं करी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मेरी वजह से लाइक ऑर्गेनाइज़र खुश हुए, डिज़ाइनर खुश हुए, जो हमारा क्राउड खुश हुआ, क्योंकि हमारा क्राउड टोटली फ़ॉरेन के लोग थे, बाहर के लोग थे, इंडिया, जापान, लाइक सारा यूरोप, सारा एशिया, मतलब ऑलमोस्ट अफ्रीका सारे थे। तो क्राउड खुश हुआ, क्राउड की हुटिंग तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मैंने फ़र्स्ट टाइम कपल वॉक की और मुझे अच्छा नहीं लगा। लाइक वो भी बात नहीं है, लेकिन आप होता है ना कि चलो एट द एंड आप इतना तैयारी करके आए हो, सुबह से आप रेडी हो रहे हो, आप में ये भीड़ भाड़ में रेडी हो रहे हो, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो होना चाहिए आपकी वॉक अच्छी होनी चाहिए। वॉक अच्छी थी लेकिन हमारे स्टेप्स नहीं मैच करे। तो इसके बाद मैंने थोड़ी सी ये भी रिकॉर्ड कराई कि भाई आप लोगों को एक्जैक्टली पता लग जाए इतना बड़ा व्लॉग देखने के बाद कि मैं तैयार कैसी हुई थी और ये सब कुछ कैसा था। तो आप लोगों को ये दिखा दूँ, इधर हमारे एक मिनिस्ट्री के पाकिस्तानी ऊपर जा रहे थे सर, मतलब सीनियर थे काफ़ी ज़्यादा एज के, तो उन्होंने तारीफ़ की बहुत ज़्यादा मेरी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई इधर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और स्पेशली थैंक्स फॉर सर अनीक जो कि हैं PTV के, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इधर और एज आ शो स्टॉपर रखा। तो अभी बस एंड हो चुका था और एंड में हम लोग कुछ इधर जो है ना ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। इसके बाद हम लोग घर चले गए, तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कर दीजिए।